मुसलमान हर एक लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज लालू प्रसाद जी एक देश में वाहिद लीडर है। मीना साहब ने कही है कि आरजेडी से हमें कोई नाराज़गी नहीं है। ऐसे में क्या उम्मीद हो सकता है, लगाए जा सकते हैं कि आरजेडी से उनको टिकट मिल सकते हैं, संभावना कुछ है उनके लिए? ये देखिए, जब उन्होंने स्वयं कह दिया कि आरजेडी से नाराज़गी नहीं है, आरजेडी के प्रति उनका जो सोच है वो स्पष्टता सामने आ गया। और आरजेडी ने हमेशा जो अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए काम किया है, उसके लिए सभी मुसलमान, चाहे वो हमारे राजनीतिक विरोधी भी क्यों ना हो, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी जो आज झंझावत झेल रहे हैं, ये अक़लियतों के हक़ में खड़े होने के कारण यानी टिकट मिल सकती है उन्हें भी। देखिए, ये तो फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा कमिटमेंट जिन कॉल और जिन काउज़ के लिए है, उन काउज़ पर हम हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सिवान से हिना साहब, जो बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनका एक बयान आता है कि सिवान से वो चुनाव लड़ेगी या उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ेंगे, दोनों में से कोई एक जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कहा जा रहा था कि शहाबुद्दीन जो है वो आरजेडी के काफ़ी करीबी नेता रहे हैं सब दिन से, लेकिन जब से उनकी मृत्यु हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं नाराज़गी चल रही है। जो शहाबुद्दीन के परिवार वाले हैं वो इस वक्त जो है वो आरजेडी के साथ नहीं है। तो इस बार सिवान से क्या शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब या उनके बेटे वो चुनाव लड़ेंगे या आरजेडी उनको टिकट देगी? तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। क्या कहेंगे, हिना साहब के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है वो अपनी बात को स्पष्ट कर दी है और उसके बाद अब उस पर कोई और बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी अक़लियतों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के हितों में जो काम किया है, और ख़ास तौर से लालू प्रसाद जी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, या तेजस्वी जी आज जिस अपने संकल्प के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ खड़े हैं और जिस तरह से झंझावत झेलना पड़ रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार उनके साथ साजिश कर रही है, कहीं ना कहीं जो अक़लियतों के साथ लालू जी का सोच है, जो अक़लियतों के साथ तेजस्वी जी का सोच है, जो अक़लियतों के हक़ और अधिकार के लिए इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इन लोगों ने उनको अधिकार देने का काम किया है, उसके कारण इस तरह का झंझावत झेलना पड़ रहा है। ये अक़लियत समाज का हर एक व्यक्ति, मुसलमान हर एक लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज लालू प्रसाद जी एक देश में वाहिद लीडर है, देश में अकेला नेता है जिसने भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़, सांप्रदायिक शक्तियों के ख़िलाफ़ स्वयं को झोंकने का काम किया और कभी भी उन शक्तियों के सामने झुके नहीं, जिन शक्तियों ने सभी जगह कहीं ना कहीं, चाहे एजेंसियों का जिस तरह से भी इस्तेमाल किया हो, उनको झुकाने का प्रयास किया और उसमें वो लोग कभी नहीं झुके। एजेंसियों का इस्तेमाल जितना लालू जी के ख़िलाफ़ या तेजस्वी जी के ख़िलाफ़ किया गया है या उनके परिवार के ख़िलाफ़ किया गया है, शायद देश में कोई नेता को इतना झंझावत, इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ा। ये कठिनाइयाँ झेलने का मतलब ही है कि हमारा कमिटमेंट है मुसलमानों के साथ, हमारा कमिटमेंट है अक़लियतों के साथ, और हम उस कमिटमेंट को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। हिना साहब ने कही है कि आरजेडी से हमें कोई नाराज़गी नहीं है। ऐसे में क्या उम्मीद हो सकता है, लगाए जा सकते हैं कि आरजेडी से उनको टिकट मिल सकते हैं, संभावना कुछ है उनके लिए? ये देखिए, जब उन्होंने स्वयं कह दिया कि आरजेडी से नाराज़गी नहीं है, आरजेडी के प्रति उनका जो सोच है वो स्पष्टता सामने आ गया। और आरजेडी ने हमेशा जो अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए काम किया है, उसके लिए सभी मुसलमान, चाहे वो हमारे राजनीतिक विरोधी भी क्यों ना हो, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी जो आज झंझावत झेल रहे हैं, ये अक़लियतों के हक़ में खड़े होने के कारण, जो देश का गंगा जमुनी संस्कृति है उसको बचाने के कारण, जो देश में सांप्रदायिक शक्ति है उसको चैलेंज करने के कारण आज इस तरह का झंझावत वो झेल रहे हैं। और चाहे जितनी भी परेशानी और कठिनाई झेलना पड़े, लालू जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं उन शक्तियों के सामने कभी भी नहीं झुकूंगा और कभी भी
अक़लियतों के मान सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। उनके हक और अधिकार के लिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते यानी रहेंगे। टिकट मिल सकती है उन्हें भी? देखिए, ये तो फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा कमिटमेंट जिन कॉल और जिन काउज़ के लिए है, उन काउज़ पर हम हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करते हैं एजाज अहमद जी। उन्होंने कहा है कि आरजेडी जो है समों के लिए सोचती है, खास करके जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो आरजेडी पे भरोसा करते हैं और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे जिस प्रकार से हिना साहब ने कही है कि हमें आरजेडी से नाराज़गी नहीं है, तो इस बात का साफ इशारा है कि कहीं ना कहीं जो है आपस में सामंजस्य अभी भी बना हुआ। तो देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में हिना साहब जिस प्रकार से उन्होंने कही है कि निर्दलीय चुनाव हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हम या हमारा जो बेटा है वो चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आरजेडी पर भी उन्होंने कहा कि उनसे हमें कोई नाराज़गी नहीं है। इतनी दोनों तरफ उम्मीद जो है वो बनाई हुई है। देखने वाली बात हो कि हिना साहब या निर्दलीय लड़ते हैं या आरजेडी से उन्हें टिकट मिलते हैं, तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही। आगे देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।